वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत की राजनीति में इन दिनों लेटर बम का सीजन चल रहा है। एक चिट्ठी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने लिखी जिसने महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार को हैरान परेशान कर रखा है। तो अब दूसरा खत असम के एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने लिखा है और इस खत के निशाने पर हैं केंद्र और असम की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनाते हैं आपको अजीत गोगोई की चिट्ठी की दास्तान। असम में डबल इंजन की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी पर यह लेटर बम फूटा मंगलवार 23 मार्च को, जब जेल में बंद एक्टिविस्ट अखिल गोगोई का एक खत सामने आया। अपनी चिट्ठी में अखिल ने लिखा कि पहले मुझे हिंदुत्व के बारे में बताया गया और फिर मेरे साथ अभद्रता की गई। मुझे बताया गया कि अगर मैं आरएसएस में शामिल हो गया तो मुझे तुरंत जमानत मिल जाएगी। जब मैंने इस शर्मनाक प्रस्ताव से इनकार किया तो मुझे भाजपा में शामिल होने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं एक खाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता हूं और असम में भाजपा सरकार में मंत्री बन सकता हूं। ये अखिल अपनी चिट्ठी में जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए है, जिसकी हिरासत में दिसंबर 2019 से अखिल बंद हैं। अखिल की चिट्ठी से बात निकली तो फिर दूर तक चलती ही चली गई। एनआईए पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए गोगोई ने आगे कहा कि मुझे कृषक मुक्ति संग्राम समिति यानी कि केएमएसएस छोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही ईसाई धर्म के लोगों के धर्म परिवर्तन का विरोध करने वाले एक गैर सरकारी संगठन को शुरू करने के लिए भी कहा गया। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का वादा किया गया। अखिल ने आरोप लगाया कि इनकार करने की वजह से एनआईए ने उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया। असम में चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी ने अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर बनाए रखा है। ऐसे में अखिल के इस खत ने विरोधियों के हाथों में बैठे बिठाई एक मुद्दा थमा दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने तंज कसते हुए यहां तक कह डाला कि सिर्फ अखिल ही नहीं, सीएए डिटेंशन कैंप में जो लोग भी हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता, आप देखिए डिटेंशन कहां पर है, आप जानते हैं। एक बार आसाम में जाइए, मैं 3-4 बार घूम के आया, फिर मैं 2-3 के बाद आसाम में जा रहा हूँ। तो आसाम का डिटेंशन कहाँ पर है? एशिया महादेश में सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप वहाँ पर है। पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ना पानी दे रहा है, ना पीने का पानी दे रहा है, ना खाने का कुछ दे रहा है। जब डिटेंशन कैंप ना कपड़ा दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, मतलब तो टॉर्चर होता है। उनके ऊपर सीट नहीं, डिटेंशन कैंप पे जो भी लोग है सबके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। टॉर्चर का मतलब कैसे होता है? आसाम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अखिल की चिट्ठी असम बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकती है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और असम चुनावों की हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।